गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारा नोट सेट टारगेट 10 का डे 4 है। आज मैं अपन हैंड रिटन नोट्स जो बना रही थी, खुद से हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि इसमें मैं सिलेक्टेड पॉइंट लिखती हूँ जो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आता है या फिर मैं उसको दोबारा रिवीजन करना चाहती हूँ। जैसे मैं MCQ प्रैक्टिस कर रही थी, वो क्वेश्चन गलत हुआ तो रिटर्न मैं थ्योरी पे जाती हूँ। थ्योरी का वो सारा उस टॉपिक का जितना भी थ्योरी है उसको मैं वन साइड राइट डाउन करती हूँ, उसको मैं शॉर्ट नोट्स बोलती हूँ। फिर उसके बाद उस टॉपिक से मैं थोड़ा सिलेक्टेड राइट डाउन करके फिर उसको मैं रिमेंबर करूँगी। फिर नेक्स्ट टाइम मैं MCQ प्रैक्टिस करूँगी। तो मैं अभी आई टॉपिक ली थी सेंसरी ऑर्गन में, आई का मैं बना रही थी हैंड रिटन नोट्स। इसके बाद मैं नोट्स बनाने के बाद फिर देखती हूँ कितना क्वेश्चन में, फिर इसको प्रैक्टिस करूँगी। नोट्स बनाने के बाद प्रैक्टिस करने के बाद फिर इसका एक तो मैं टारगेट हाइट से इसका प्रैक्टिस करूँगी MCQ क्वेश्चंस, और दूसरा PR यादव से, दोनों का करके फिर लास्ट में अभी मैं NCLEX का MCQ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं टारगेट हाई और ये PR यादव से पहले कर लूँ, फिर इसके बाद मैं NCLEX से पहुँचूँगी। क्योंकि ये दोनों कर लेंगे तो फिर NCLEX थोड़ा समझ में आने लगेगा, इसलिए। और फिर ये हमारा हैंड रिटन नोट्स बन जाएगा। सुबह सुबह तो जगने का किसी का मन नहीं करता है भाई, बट क्या करें, ठंडा इतना पड़ रहा है, बट फिर भी जगना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम है। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा ना, तो हम लड़कियों को तो अपना नींद ही खोना पड़ेगा, इसलिए अभी मैं नोट्स बना के फिर इसके बाद रिवाइज करूँगी इसका। और इसके बाद इसका प्रैक्टिस करने के बाद आज मैं सेंसरी ऑर्गन प्रैक्टिस करूँगी, और मैंने OBG का एक टॉपिक लिया था और एक पीडियाट्रिक। आज 3 सब्जेक्ट अपन कंप्लीट करेंगे। पीडिया का एक टॉपिक और एक टॉपिक OBG का और एक सेंसरी ऑर्गन में, जिसमें मैंने आई टॉपिक लिया है। फिर भी आई बड़ा है, बट आज मैं कंप्लीट करेंगे इसको 2-3 घंटे में। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब मैं MCQ प्रैक्टिस करूँगी इसका, देखती हूँ कितना सही होता है फिर कितना गलत होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सीरियसली आप भी नोट सेट 3 का तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा भी लेट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम में बिल्कुल टाइम नहीं है। अप्रैल कैसे आ जाएगा हमें समझ में भी नहीं आएगा, तो इसलिए हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन सुबह जागिए दूसरे दिन सो गए, ऐसा नहीं। मतलब ऐसा टारगेट रखो कि पूरा दिसंबर में अच्छा कंसिस्टेंसी रहेगा, तो फिर